गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द क्लास अगेन। आज हम अपनी क्लास में बात करने वाले हैं साइलेंट लेटर्स के बारे में, या साइलेंट अल्फाबेट भी कह सकते हैं। हम आज बात करेंगे साइलेंट लेटर या साइलेंट अल्फाबेट की, कि कौन सा लेटर और कौन सा अल्फाबेट कहाँ पे साइलेंट होता है। आज हम उसके बारे में क्लास में सीखें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा लेटर और कौन सा अल्फाबेट कहाँ पर साइलेंट होता है, किस तरीके से साइलेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने आपके सामने लिख दी है सारी चीजें। ध्यान रखिएगा, जब भी एम एफ के डी से पहले एल हो, ध्यान रखिएगा, एम एफ के डी से पहले एल हो तो वहां पर जो एल है वो साइलेंट होता है। ठीक है, ये चार वर्ड्स आप ध्यान रखिए, चार लेटर्स आप, सॉरी लेटर, वर्ड्स बोल रहा हूँ, लेटर, ये चार लेटर्स को ध्यान रखिएगा, एम एफ के डी। इनसे पहले अगर एल होगा तो वहां पर एल जो है वो साइलेंट होगा। ठीक, साउंड किसका आएगा? एम एफ के डी का। देख सकते हैं यहाँ पे हम टॉक लिखा है मैंने, यहाँ पे टी ए एल के। तो लास्ट में क्या है? लास्ट अपना लेटर जो है वो क्या है? के है, और के से पहले क्या है? एल है। जब हम इसको पढ़ते हैं जो साउंड आता है तो किसका आता है? के का। अपन क्या बोलते हैं? टॉक। एल का कोई साउंड वहां पे नहीं आता, वहां पे एल जो है वो साइलेंट हो जाता है। एक और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वॉक। वॉक, लास्ट लेटर क्या है इसका? के, और के पहले क्या है? एल। तो एल जो है वो क्या है? यहाँ पर भी साइलेंट हो जाएगा। जब हम बोलते हैं वॉक बोलते हैं, एल का साउंड यहाँ पर भी नहीं आता, मतलब कि एल क्या है? यहाँ पे साइलेंट है। देन नेक्स्ट, कफ। कफ, इसमें क्या है? एफ लास्ट में है और उसके पहले क्या है? एल। तो एल जो होगा वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी एफ का साउंड आएगा, एल का साउंड नहीं आएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं अपन, वुड। वुड में भी एल लास्ट में डी है और उसके पहले एल है, तो एल का साउंड नहीं आएगा। साउंड किसका आएगा? डी। क्या बोलेंगे अपन? वुड। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जब भी एम एफ के डी हो और उससे पहले अगर एल आए तो एल का साउंड वहां पे नहीं आता है। एल क्या होता है? वहां पर साइलेंट हो जाता है। एल का कोई भी साउंड, कोई भी प्रोनाउंसिएशन वहां पर देखने आपको और सुनने आपको नहीं मिलेगा। सेकंड हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? के बाद एन हो और एन के बाद कोई वॉवेल हो, तो उस कंडीशन में के साइलेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? के क्या रहेगा यहाँ पर? साइलेंट होता है। ठीक है, जैसे अपन देख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, अच्छे से ध्यान रखिएगा, के बाद एन हो और एन के बाद कोई भी वॉवेल आए तो वहां पर उस कंडीशन में के जो होता है वो साइलेंट होता है। यहाँ पे हम इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ठीक, के एन आई। मैंने क्या बोला? के हो, के बाद एन हो और एन के बाद कोई भी वॉवेल हो, तो उस कंडीशन में के साइलेंट होता है। तो यहाँ पे के का साउंड नहीं आएगा। जैसे अपन बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? नाइट, है ना? साउंड किसका आएगा? एन का आएगा, के का कोई साउंड नहीं आएगा। यहाँ पर अपन देख सकते हैं के एन आई एफ ई। ठीक, यहाँ पे के है, के बाद एन है और एन के बाद आई, जो कि क्या है? एक वॉवेल है। यहाँ पर भी के जो रहेगा वो साइलेंट रहेगा। साउंड किसका आएगा? एन का। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं अपन के एन ओ डब्ल्यू, यहाँ पर भी कैन, के, सॉरी, के, उसके बाद एन, उसके बाद वॉवेल, यहाँ पर भी के का जो साउंड रहेगा वो नहीं आएगा। ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं अपन थर्ड, के के बाद एन, एन के बाद वॉवेल, तो यहाँ पर भी के का साउंड नहीं आएगा। साउंड किसका आएगा? एन का आएगा। तो क्या पढ़ेंगे? नॉलेज, और इसको नो। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको के बाद एन मिले और एन के बाद कोई भी वॉवेल मिले तो उस कंडीशन में आपको किसका साउंड लेना है? एन का। तो वहां पे साउंड किसका आएगा? एन का। के क्या होगा? वहां पर साइलेंट हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे कुछ और देखते हैं। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं वर्ड। यहाँ मुझे वर्ड लिखना था, मैंने वर्क लिख दिया है। यहाँ पे क्या है? वर्ड। वर्ड की शुरुआत में क्या हो? डब्ल्यू हो, और डब्ल्यू के बाद आर हो, तो वहां डब्ल्यू साइलेंट हो। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब किसी वर्ड की जो शुरुआत होती है उसमें फर्स्ट लेटर क्या हो? आपका डब्ल्यू, और डब्ल्यू के बाद क्या हो? आर हो, तो उस जगह पे जो डब्ल्यू होता है वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, यहां हम देख सकते हैं एग्जाम्पल, डब्ल्यू आर आई टी ई। क्या बोला था मैंने? शुरुआत किससे हो? डब्ल्यू से हो, और डब्ल्यू के बाद में आर हो, तो वहां पे क्या होगा? डब्ल्यू जो होगा साइलेंट हो जाएगा। साउंड किसका आएगा? राइट बोलेंगे क्या हम इसको? राइट। साउंड किसका आएगा? आर का आएगा, पर डब्ल्यू का साउंड वहां पे नहीं आएगा, डब्ल्यू वहां पे साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अपन डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आर, तो यहाँ पे डब्ल्यू जो रहेगा वो साउंड नहीं आएगा। पढ़ेंगे क्या अपन इसको? रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद आर, तो फिर यहाँ पे साउंड किसका आएगा? डब्ल्यू का साउंड नहीं आएगा। साउंड किसका आएगा? क्या पढ़ेंगे अपन इसको? रेस्ट। ध्यान रखिएगा, जब भी डब्ल्यू हो और डब्ल्यू के बाद आर हो तो वहां पर
डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, साउंड नहीं आता है। साउंड किसका आता है? जो उसके बाद आर रहता है उसका। मतलब जैसे हमने इसमें देखा WRIT राइट, यहाँ देखा WRONG रॉन्ग, और यहाँ देखा WRIST रेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं। वर्ड की शुरुआत में डब्ल्यू हो, शुरुआत में क्या हो? डब्ल्यू हो, डब्ल्यू के बाद में एच हो, तो वहां पर एच साइलेंट होता है। क्या होता है वहां पर? एच साइलेंट होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे पहला एग्जाम्पल है लिखने जा रहा हूँ, WHAT। ठीक है, WHAT पढ़ेंगे क्या अपन इसको? वॉट। ठीक, मतलब कि यहाँ पे जो एच है उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, उसका साउंड नहीं आएगा। सेकंड अपन देख लेते हैं, WHEN वैन। ठीक, तो यहाँ पर भी साउंड किसका आ रहा है? डब्ल्यू का आ रहा है, मतलब व का साउंड आ रहा है, एच का साउंड नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में थर्ड देख लेते हैं अपन, WHERE वेयर, है ना, यहाँ पर भी साउंड किसका आ रहा है? डब्ल्यू का, एच का साउंड नहीं आ रहा, तो यहाँ पर ये भी साइलेंट है। एक और देख लेते हैं अपन, WHY, तो यहाँ पर भी एच का साउंड नहीं आएगा। तो इन सभी जगह पे वॉट जब पढ़ेंगे तो साउंड व का आएगा, मतलब डब्ल्यू का साउंड आएगा। यहाँ पे वेन पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे का साउंड आएगा, एच का साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे भी वेयर में भी नहीं आएगा, और फिर वाई में भी इसका साउंड नहीं आएगा। ये क्या रहेगा? साइलेंट। तो यहाँ पर डब्ल्यू के बाद में जब एच आता है तो एच क्या होता है? वो साइलेंट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम यहाँ देख सकते हैं, वर्ड की शुरुआत, जब किसी भी वर्ड की शुरुआत किससे होगी? आपकी एच से होगी, और एच के बाद आपका ओ हो, तो वहां पर एच जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक, जब किसी भी वर्ड की शुरुआत किससे हो? एच से, और एच के बाद ओ होता है, तो वहां पर एच जो है वो साइलेंट हो जाता है। अपन यहाँ देख सकते हैं, एच हो और एच के बाद क्या हो? ओ हो। ठीक, शुरुआत किससे हो रही है अपनी? एच से हो रही है, और एच का क्या आ रहा है? ओ आ रहा है, तो वहां पर क्या होगा? एच जो होगा हमारा साइलेंट हो जाएगा। साउंड किसका आएगा? ओ का। क्या पढ़ेंगे अपन इसको? ऑनेस्ट। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं, शुरुआत एच से, बाद में ओ, क्या पढ़ेंगे? ऑनेस्ट, सॉरी ऑनर। ठीक, उसके बाद शुरुआत एच से, बाद में ओ, मतलब कि यहाँ पर भी एच साइलेंट, यहाँ पर भी एच साइलेंट। साउंड किसका आएगा? आर। पढ़ेंगे क्या? आर। यहाँ पर HONEST ऑनेस्ट, यहाँ पे HONOUR ऑनर, और यहाँ पर HOURR। तो जब भी H के बाद में O होगा तो क्या हो जाएगा? वहां पर H साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हम देख सकते हैं, पॉइंट नंबर अपना 6 है। ठीक, वर्ड में M हो और M के बाद में B हो, तो वहां पर B जो होता है वो साइलेंट होता है। ठीक, ध्यान रखना, किसी भी वर्ड में अगर आपको M मिलेगा और M के बाद में आपको B मिलेगा, है ना, M के जस्ट बाद B मिलेगा, तो क्या हो जाएगा? वहां पर M जो होगा वो साइलेंट हो जाएगा। हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला BOM, और ये B पढ़ेंगे क्या हम इसको? बॉम्ब। B का साउंड नहीं आएगा। ठीक, साउंड किसका आएगा? M का आएगा। B जो होगा वो साइलेंट हो जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं COMB। ठीक, यहाँ पे आ गई आपकी B, और B के पहले क्या आ गया? M आ गया, तो साउंड किसका आएगा? कॉम। B का साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं THUMB, ये आ गया आपका लास्ट में B, पहले M फिर B, साउंड किसका? M का। B का साउंड नहीं, थम। ठीक है, B का साउंड नहीं आएगा। यहाँ पे भी COMB, है ना, M और B, साउंड किसका आएगा? M का, B का नहीं। क्या पढ़ेंगे इसको अपन? कॉम। ठीक, बॉम, कॉम, थम। ठीक है, तो इस तरीके से वो चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो ध्यान रखिएगा, जब किसी भी वर्ड में बी के बाद टी हो, क्या हो? वर्ड में, किसी भी वर्ड में बी के बाद क्या हो? टी हो, तो वहां पर जो हमारा बी है वो साइलेंट रहता है। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे DE, बी और टी, तो बी पहले है, उसके बाद क्या है? टी है। तो जब बी के बाद टी हो तो वहां पर क्या रहता है? जो बी रहेगा हमारा वो साइलेंट रहेगा। तो इसको पढ़ेंगे क्या हम अपन? डेट। इसको क्या पढ़ेंगे अपन? डेट। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा DOUBT। ठीक है, क्या हो जाएगा ये हमारा? DOUBT। क्या पढ़ेंगे अपन इसको? यहाँ पे देखो बी है और बी के बाद टी है, वही कंडीशन हमारी, बी के बाद टी हो तो वहां पे बी जो होता है वो साइलेंट होता है, साउंड किसका आता है? टी। तो क्या पढ़ेंगे अपन इसको? डाउट। क्या पढ़ते हैं अपन इसको? डाउट। नेक्स्ट अपना DEBT, तो यहाँ पे आपका
बी है और बी के बाद फिर से टी है, तो यहाँ पर भी जो बी रहेगा वो साइलेंट रहेगा और साउंड किसका आएगा, टी का, तो क्या हो जाएगा, डेटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा जब बी के बाद में टी आता है तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हम क्या करते हैं, वहां पे बी हमारा जो होता है वो साइलेंट हो जाता है, साउंड किसका आता है, टी का आता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये है एग्जाम्पल एस का। तो एस कहाँ साइलेंट होता है, हम देख लेते हैं। एस, जब एस दो लेटर, जो दो लेटर है अपने आई और एल, जब हमारा एस होता है आई और एल के बीच में आता है, तो वहां पर एस जो होता है हमारा साइलेंट हो जाता है। हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है मैंने आई एस एल। ठीक है, तो जो एस है हमारा वो आई और एल के बीच में है। जब इसको पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे अपन, आइलैंड। क्या पढ़ते हैं अपन इसको, आइलैंड। वहां पे एस का साउंड नहीं आता है, एस का उच्चारण वहां पर नहीं होता है। ठीक है, एक और देख सकते हैं अपन, आई और एल और बीच में क्या है आपका, एस। ठीक, तो इसको भी क्या पढ़ेंगे अपन, आइलेट। क्या पढ़ेंगे इसको भी, आइलेट। ठीक, तो जब भी ध्यान रखना है आपको कि आई और एल के बीच में क्या हो, एस हो, तो वहां पर क्या होगा, एस साइलेंट हो जाएगा, उसका साउंड नहीं आएगा। यहाँ पर भी आई एस और एल, तो यहाँ पे जो एस है वो आई और एल के बीच में है, तो यहाँ पर भी साउंड किसका आएगा, आई का, है ना। एस का साउंड नहीं आएगा, एस क्या होगा, साइलेंट हो जाएगा। तो आई होप जो चीजें मैंने आज आपको समझाई है वो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब जब भी आपको ये वर्ड देखने मिलेंगे, ये लेटर देखने मिलेंगे, तो आप जल्दी से उनको पहचान जाएंगे और आपकी रीडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपकी रीडिंग में ये बहुत आपको हेल्प करेगा, आपके प्रोनाउंसिएशन में आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।